सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने।
मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजी। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सवार। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूटे गिरे, वो बहुर न लगता डार। मानुष जन्म पाय के, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, ये विंस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को, आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चकर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। वो मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर। कंस के सी चाणूर से, वो हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत। गरीबदास हरि नाम बिना, तेरा खाली रह जा खेत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। उस परमेश्वर का नाम कबीर है, जो उसी नाम से युक्त वो परमात्मा कलयुग में प्रकट होते हैं।
वो परमात्मा काशी शहर भारतवर्ष की पवित्र धरातल पर धरती पर सन 1398 संवत 1455 को ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया और काशी में बने एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा विराजमान हुए, एक बालक रूप धारण करके। उस परमेश्वर को एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी उस कमल के फूल से उठा ले गए। वो निसंतान थे। परमेश्वर ने एक मनुष्य की लीला की, एक जीवन, एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी करके एक एग्जाम्पल कोड किया, हमारे लिए उदाहरण बनाया कि परमात्मा पाने के लिए न जाति विशेष की आवश्यकता है और न ही घने सेठ की आवश्यकता है, न ही जंगल में जाके वन में जाकर के या गुफाओं में घुस के या नंगा रह के या दाढ़ी मूछ मुंडा के कोई साधना करने की आवश्यकता है। परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, वो पूरा जो है परमात्मा ने पूर्ण रूप से सब क्रियाएं हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। परमात्मा ने हमें बताया कि परमेश्वर पाने के लिए अपने आप को प्राप्त कराने के लिए, अपना आत्मा को प्राप्त कराना और परमात्मा के दर्शन, परमात्मा से लाभ लेना और दर्शन में बहुत अंतर होता है। अब परमेश्वर के बारे में क्या धारणाएं फैला रखी थी कि परमेश्वर परमात्मा निराकार है, और फिर साथ में ये भी कहा जाता था कि समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ और इस शरीर में भगवान दिखाई देगा। तो क्या देखते थे? कहते प्रकाश दिखाई देता है, यही प्रभु है। परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने आकर, कबीर जी ने स्वयं इस धारणा का, इस भ्रमणा का निवारण किया कि भले आदमियों, तुम परमात्मा का प्रकाश देखने का दावा करते हो और परमेश्वर को निराकार बताते हो, कुछ तो अकल से काम लो। अब सूर्य को निराकार बताते हैं और कहते हैं हमने सूर्य का प्रकाश देखा। सूर्य बिना प्रकाश देखा किसका? प्रभु के बिना प्रकाश तुम देख किसका रहे हो? परमेश्वर ने आकर के यही बताया कि उस परमेश्वर के पाने के लिए ना तो घनी ऊंची जाति, यानी जाति कोई भी हो, जैसे यहाँ 4 वर्ण बना रखे हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये तो हमारी अपनी बनाई हुई सीमाएं हैं। परमात्मा के दरबार में ये कोई सीमा नहीं है। परमात्मा ने आत्मा देखनी है, उसके अंदर कितना लगन है, कितनी श्रद्धा है, ये देखना है। और उसकी भक्ति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि जो है वो शास्त्र अनुकूल देखना है। वो किसी भी जाति का हो, गरीब हो या साहूकार, निर्धन हो या सेठ हो, रंक हो या राजा हो, परमात्मा आत्मा का सौदागर है और जाति और धन उसने नहीं देखना होता। इसलिए परमेश्वर ने एक रोल किया, एक गरीब बिल्कुल निर्धन दुल्हे का, और अंतिम वर्ण में, चौथे वर्ण में आगे शूद्र वर्ण में, उसमें जाति पाति का बहुत बोलबाला था, छुआछूत गणी थी। और केवल एक ब्राह्मण वर्ग ने परमात्मा की भक्ति कर, परमात्मा के पाने का ठेका ले रखा था, और वर्ग को परमात्मा की महिमा
ना सुनाने का, ना उसको जानने का, और न ही उसकी साधना करने का कोई अधिकार उन्हें नहीं दे रखा था। वही अपना जो थोड़ी बहुत साधना करते थे उसको लोगों में बांट दिया करते थे, और उससे उनके पीछे जनता लगी रहती थी। हमारे गुरुजी बड़े सिद्धि युक्त हैं, हमारे कार्य सिद्ध कर दिए, फलाना कर दिया। बाकी कार्य कुरिय उनसे कोई सिद्ध नहीं होता था, अपने पूर्व संस्कार पुराने के फल रहे होते थे। इसलिए परमेश्वर आए और उन्होंने बताया, क्योंकि ब्राह्मण लोग बहुत अपने आप को सुपीरियर माना करते थे, तो परमात्मा कहते थे भाई ऊंचे कुल में भक्ति ना हो, नीचा ही कुल दीजिए। ऊंचे कुल में ब्राह्मण थे, वह सारा दिन अटपट में लगे रहा करते, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जावे, कौन सी विधि अपनावा, इस चक्कर में, पेट भरने के चक्कर में ही वह सारा जीवन व्यर्थ कर देते थे। फिर क्या बताते हैं, तपिया ने तो जब तप की न्या, वो तो लो दिया नाल पति जय। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण ब्राह्मण कुल में था, दुर्योधन क्षत्रिय कुल में था। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, और नीचे कुल में गणिका, और गणका बिलनी पार उतर गई, गर्भ करो मदन का। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा से जब हम परिचित हो जाएंगे तभी हम भक्त बनेंगे, तभी हम योगी होंगे, तभी हम स्थिर होकर के भक्ति कर सकेंगे, और स्थिर होंगे तभी हम पार होंगे। डगमग होने वाले को कितना ठिकाना नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने अपना एक जीवन ऐसे ही व्यतीत किया जैसा कि आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में पढ़ा कि वो परमात्मा कबीर, वो पूर्ण परमात्मा मनुष्यवत परमात्मा जो है, वो परमेश्वर मनुष्य की तरह शरीर युक्त है, और एक साधारण मनुष्य की तरह एक लीला करता है। अपने जन साधारण जैसे अपना धन काम करके रोजगार करता है, रोजगार करके रोजी का व्यवस्था करता है। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसे एक लीला करता है, अपने काम जन साधारण व्यक्ति की तरह सारे काम करता है। तो उसमें ये कहा गया कि हे परमात्मा, एक बार फिर उसी तरह आओ जैसे आप पहले आते रहे हो, और हमें ज्ञान बताओ। परमेश्वर ने कहा था, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि ये वेद मेरा ही भेद है, मेरी ही महिमा ये चारों वेद गा रहे हैं, सुना रहे हैं। परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ऐसी लीला करता है, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है। अब यहाँ दो प्रश्न उठते हैं कि एक तो परमात्मा सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, फिर कहते हैं मुझे पाने का तरीका वेदों में नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा के दर्शन कर लेने से मोक्ष नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उस भक्ति की कमाई करने से मोक्ष होगा। नहीं तो परमेश्वर 120 वर्ष रहे, जिनको अच्छी आत्माओं ने भी दे दर्शन किए, बुरा ने भी किए, जो उनके विरोधी थे उन मार मार कर रहे थे उनके पीछे, उन्होंने भी दर्शन किए। दर्शन से मोक्ष नहीं है, परमात्मा के उस मंत्र से मोक्ष है। मोक्ष का मीन है कि जैसे हम परमात्मा ने हमें विधि बताई है वह कमाई कराएंगे, उस राम नाम के धन को जोड़ेंगे, उस भक्ति की शक्ति योग के बलते, भक्ति के बल से, उस राम नाम की कमाई की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे, वहां जाकर के हम परमानेंट सुखी हो जाएंगे। उसको प्रभु प्राप्ति कहा जाता है। परमात्मा यहाँ आए, सभी को प्राप्त थे, दर्शन भी होते थे, लेकिन मोक्ष कोई नहीं, मुक्त कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस ज्ञान पर विश्वास नहीं किया, न उनके द्वारा दिए गई भक्ति की साधना की। तो परमात्मा के नाम से मोक्ष होगा, केवल दर्शन मात्रता नहीं। पुण्यात्माओं,
हम वेदों को एक फाइनल और एथेंटिक रिकॉर्ड मानते हैं। एथेंटिक यानी बहुत ही सत्य शास्त्र मानते हैं। और जो वेदों में लिखा है वो फाइनल है, तो इसका मतलब है कि वेद क्या संकेत कर रहे हैं, वो कौन है प्रभु। तो अब वेद हमें परमात्मा पहचानने में सहयोग देंगे। हम प्रभु को पहचान नहीं सके क्योंकि डुप्लीकेट भगवान गढ़े हैं। हमने ओरिजिनल प्रभु चाहिए। इस ओरिजिनल प्रभु को पहचान करने के लिए हमने वेदों का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि हम वेदों को सत्य मानते हैं। वेदों और पुराणों को ही पवित्र हिंदू धर्म श्रोधार्य शास्त्र मानता है। और उन्हीं से हमने जो पता लगेगा कि कौन है प्रभु, तो फिर फाइनल है, नो डाउट, शंका को कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये कल भी आपको दिखा था कि परमात्मा कैसी लीला करता है, और आज फिर दिखाएंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में बहुत से श्रोता बदल जाते हैं। इसमें नए बच्चे भी होते हैं और पुराने भी होते हैं। परमात्मा की महिमा का नया पुराना नहीं होता। जैसे हम प्रतिदिन आहार करते हैं, सुबह रोटी खाई, शाम ने फिर भूख लगी, तो आप स्वस्थ हैं। यदि सुबह भोजन खाया, शाम को रुचि नहीं बनी, तो आप अस्वस्थ हो चुके हैं। गड़बड़ कोई भी हो, कोई भी कारण हो सकता, आपको जबर भी हो सकता है, या आपको जो है कोई पेट में भी गड़बड़ हो सकती है, यानी हो अस्वस्थ। उसका क्या तरीका है कि फिर रोटियों में रुचि नहीं है तो गोली कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी फांका मारना पड़ेगा, और फिर स्वस्थ हो जाओगे। फिर रोटी ठीक और फिर स्वादिष्ट लगेंगी। ऐसे ही परमात्मा की महिमा जितनी बार भी आप सुनते हो, और उतनी ही बार आपको रुचि कर लगती है, तो आपकी भक्ति और आपके संस्कार बिल्कुल स्वच्छ चल रहे हैं, स्वस्थ चल रहे हैं। और आपको ये लगता है, जो सुन रखा है, कई क्या कहते हैं बहन भाई, एक आध बोले भगत ने कहा जी सत्संग चल रहा हो, जब मैं सुमरण कर लूँ, बता 2 घंटे में तू कहला तोड़ेगा सुमरण का, सत्संग नहीं सुनता, बाकी अब 24 घंटे में तू क्या करेगा, फिर क्या करेगा। तो इसे सिद्ध है कि उसको इन वचनों में रुचि नहीं रही, वो ईसा ही सुमरण करेगा। फिर कहने का भाव ये है दास का कि जब सत्संग चल रहा है तो एक एक शब्द पर गौर करें। ये भी स्मरण है आपका, रह के मालिक की याद आता है, इसका नाम स्मरण होता है। उसकी याद, उसकी तड़फ, यह एक न्यारी एक अलग कमाई होती है। इस भक्ति की ही कमाई में से ये एक उसका पार्ट है, अंग है। एक समय आपने गोरखनाथ जी के विषय में बहुत सुना है, क्योंकि हमने इन संतों ऋषियों की पहले कथा बहुत घनी सुन रखी थी। और कबीर जी को तो हम एक सिंपल एक कवि मान्या करते हैं। ये तो एक कवि है और जुल्हा था बस। और जो सिद्धि वाले संत थे, वो उनको हम संत ऋषि महाराज महात्मा मान्या करते थे। गोरखनाथ जी में इतनी सिद्धि थी। एक समय गोरखनाथ जी के गुरु मच्छंदर नाथ जी, ये नाथ संत नाथ जो परंपरा वाले होते हैं, ये कनपाड़े नाथ, उगड़नाथ, बिना कनपाड़े, ये सारे शिवजी के पुजारी होते हैं। और शिवजी भगवान के पास 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 खिलौना दे देता है, किसी को 2 दे देता है, किसी को 3 दे देता है। 1, 2, 3 बस, कोई ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 4 पूरी नहीं देगा, क्योंकि फिर तो उससे सुप्रीम हो उसी के बराबर हो जाते हैं। 1, 2 खिलौना दे देता है, जिस कारण से वो हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन जाते हैं। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20। गरीबदास जी बता रहे हैं अपने कबीर परमेश्वर की महिमा
कि हमारे कबीर भगवान ने जो हमें मंत्र दिया है उसमें 24 सिद्धियां आ जाती हैं आपको। आप ऐसा सिमरण कर रहे हो, इस मंत्र से आपको जब ये तीनों मंत्र मिल जाएंगे और सच्ची लगन से आप जाप करते रहोगे, आपके अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी। लेकिन इनको कभी भूल कर भी प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपका काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि फिर आपकी प्रभुता बन जाएगी, लोग आपके पीछे पीछे घूमने लग जाएंगे, आप जाड़े लाने लग जाओगे, किसी को आशीर्वाद किसी को बद्दुआ, और अपने सारी कमाई को यही नाश करके चले जाओगे। ऐसा ही ये ऋषि और सिद्ध लोग करते रहे। पहले तो डरे डोयाते बैटरी चार्ज कर लेते, जंगलों में बैठ कर वन में जाकर 10-10, 15, 12-12 वर्ष, और फिर आकर के नगरों में किसी का आशीर्वाद किसी को बद्दुआ, दोनों का, किसी का नाश किसी को लाभ, ऐसे करके आप भी जैसे थे। गोरखनाथ जी के गुरुदेव मच्छंदर नाथ जी वो कंवारे थे, ब्रह्मचारी थे। अधिक काल की जाल ए भगवान। जब वो हो लिया 60-70 साल का, तो उसके मन में आया कि मैंने गृहस्थ आश्रम का आनंद तो लिया ही नहीं, ये जीवन मनुष्य का था मेरा बर्बाद हो गया। ये सोचकर सिंगल द्वीप के अंदर एक राजा था, उसका शरीर शांत हो गया और मच्छंदर नाथ जी ने एक गुफा के अंदर अपना शरीर छोड़ दिया और वहां से वो प्राणी निकल के राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। मच्छंदर नाथ जी उस राजा के ताजा मृत शरीर में प्रवेश कर गया। राजा कुछ देर के बाद जीवित हो गया। हाहाकार मच गई थी, रानी भी रो रही थी, मंत्री भी रो रहे थे। तो जब वो जीवित हुआ तो राजा वाले लक्षण नहीं थे उसमें, उसको किसी राजकाज का प्राप्त ज्ञान नहीं था। अब कुछ वहाँ राजाओं के पास ऐसे विद्वान पुरुष रहते थे, ये ब्राह्मण लोग। उस ब्राह्मण ने जब देखा, बताया उन व्यक्ति संत ने, ऋषि ने, कि इसमें कोई योगी आत्मा प्रवेश कर गई है, राजा नहीं है। रानी को बता दिया। अब रानी ने तो वो शरीर चाहिए था, उसने कह दिया कि कोई भी हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ये जीवित रहना चाहिए। फिर उस ऋषि ने बताया कि इस योगी ने जो राजा के शरीर में प्रवेश है, इसने कहीं आस पास अपना शरीर छोड़ रखा है और ये कुछ दिन के बाद इस शरीर से निकलकर उस शरीर में वापस जा सकता है। रानी ने आदेश दे दिया आसपास अपने सैनिकों को कि किसी भी गुफा या कहीं पर भी कोई शरीर मिल जाए उसको फूंक दो, जला दो। ऐसे खोजते खोजते उस गुफा में सैनिक पहुंच गए जहां पर इस मच्छंदर नाथ का शरीर था। सैनिकों ने उसको सवा कर दिया, जला दिया। अब कुछ दिन के बाद उस मच्छंदर नाथ से रानी को 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक दिन किसी दूसरे नाथ के शिष्य ने गोरखनाथ को व्यंग कस दिया कि यदि तू ऐसा चेला है सिद्धि वाला तो तेरे गुरुजी ने निकालना ना, वो राजा के शरीर में कैद हो गया और वो धक्के खान लग रहा है। उसने अपना योग नाश कर लिया, भक्ति का बट्ठा बैठा लिया। तुम काहे कि शिष्य है, किसा तेरा गुरु है। तो गोरखनाथ जी को पता चला कि वहां पहुंचे हुए हैं तेरे गुरुजी, जो राजा के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। तो राजा के लड़के का जन्मदिन था, मतलब उस जो मच्छंदर नाथ से उत्पन्न लड़के का जन्मदिन था। और दूसरे शहर से, दूसरे नगर से एक गाने बजाने की पार्टी आ रही थी। उस दिन साज खूब अच्छा नाचना गाना कर रखा था और वो सुप्रसिद्ध पार्टी थी गाने बजाने वाली। उसको विशेष रूप से राजा ने बुलवाया था। रानी ने क्या कर रखा था कि शहर में कोई भी योगी नहीं आ जा। वो जो ऋषि उसके राजा का जो गुरु था, रानी को बताया उसने कि ये मच्छंदर नाथ योगी है और इसका शिष्य
गोरखनाथ बहुत बड़ा सिद्धि युक्त है, वो कभी भी इसको निकाल कर ले जा सकता है। तो रानी ने चारों तरफ सीमा पर, पूरी अपने शहर की सीमा पर चारों तरफ बाउंड्री करवा दी। सिंगल 2 गेट छोड़ रखे थे, उन सब गेटों के ऊपर विशेष पहरेदार लगा दिए थे। कोई भी संत साधु इसमें प्रवेश नहीं कर जा, नगरी में नहीं आवे। तो गोरखनाथ जी ने कई बार चेष्टा की तो वो नहीं प्रवेश कर सका। उस पार्टी में, मंडली के अंदर, वो मंडली आ रही थी उस नगर में। गोरखनाथ जी ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि राजा का ऐसे ऐसे लड़के का जन्मदिन है और हम आमंत्रित हैं, हम वहाँ ढोलक ढालक बजाने जावे, गाने गुने गावेंगे। अब गोरखनाथ ने सोचा भाई अब ये तरीका बनेगा वहाँ प्रवेश करने का। अब गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि से उनके एक ढोलकिए का, एक ढोलक बजाने वाला होता है, वो तबले से, वो तबले बजाया करे कट 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 कट, उसके दस्त लगा दिए अपनी सिद्धि थे। और उसके इतने दस्त लगे कि 5-5 मिनट में वो फ्रेश होने जान लग गया। अब वो बिल्कुल शहर के पास आए हुए थे मंडली। उनके मुखिया ने सोचा भाई आज बात बिगड़ेगी और कोई नया यदि हम रखेंगे तो ताल में ताल नहीं मिलेगी और राजा का काम से मनमाना सजा दे दे। यह तो बहुत बात बिगड़ी एन टाइम पे। तो गोरखनाथ बोला भाई क्यों चिंतित हो तुम मंडली वाले हो? वो मुखिया बोला उनका कि महाराज जी बात यूँ है कि हमारा ये ढोलकी का जो है ना, ये तबले बजानी है का दोस्त लाग गए। तो गोरखनाथ जी बोला भाई तबला तो मैं भी बहुत बढ़िया बजा दूँ, अग बजा के देखा। ये उसने ला दी ताल, उनको फिट बैठ की बिल्कुल सही मिल गया, भला हो भगवान तेरा। तो उसको लेकर वो आगे। अब वहाँ जब वो गाना गाने लगे, मच्छंद्रनाथ बैठा उस राजा के शरीर में, रानी बैठी आसन पे, दोनों बच्चे गोदी में। अब वो ढोलकी बजावे, जाग मच्छंद्र जाग, गोरख आ गया जाग मच्छंद्र जाग। ये वो अंदर तो थी उसमें वो आत्मा तो वही थी, वो फड़क्या। तो उनकी नजर में नजर मिली। अब मच्छंदर ने कहा, यानी राजा ने कहा कि ये ढोलकी वाला बहुत अच्छा आदमी है, इसको यहीं रख लो। वो वहीं रख लिया। तो मच्छंदर ने उन दोनों बच्चों की सेवा की ड्यूटी ला दी कि तू उन बालकों की सेवा करा कर, बच्चे खिलाया कर। गोरखनाथ अपने शिष्य थे। अब गोरखनाथ जी उन बच्चों को खिलाता है दोनों को, और रह रह कर उनको समझाता अपने गुरुजी को, गुरुजी चलो यहाँ से, आप कहाँ फंस कर बैठ गए, अपनी भक्ति करेंगे, निकलो यहाँ से। नो गोरखनाथ बकवाद मत करे, तू मेरी ड्यूटी जो मैंने आदेश दे दिया, तू बच्चे खिलाता रहा, बस जी सा रहा है। अब उसने सोची गोरखनाथ ने, बाबा गुरुजी तो मेरा भाई गया काम तय होता है। उन बच्चा के सिद्धि तन दस्त ला दिए गोरखनाथ ने। एक ने टट्टी हुआ के लावे इतने दूसरा चार पावे, दूसरे ने फरज करके लावे इतने दूसरा हो जा। गोरखनाथ बोला रहा तू इन्हें ढंग से झटका लिया। वो दोनों ने पकड़ लिया गोरखनाथ, और चोटी पकड़ के सिद्धि थे नो झटका दी। वह खाल लटकाए लावे, वो अंदर का सामान बाहर उड़े पड़ा रह गया। वो दोनों की खाल सिद्धि से, एक सिद्धि ऐसी शक्ति होती है वो कुछ भी किसी प्रकार का ऑपरेशन कर सकती है। दोनों की वो खाल खाल लटकाए लावे, चोटी जैसे सांप कांतली छोड़ दिया करे। और दोनों बच्चे बड़े बाहर पड़े, कवर रहित, कवर नहीं था उन पर। अब मच्छंद्रनाथ बोला रत्न नाश कर दिया निकम्मे, मेरे बेटे मार दिए। तो बोला आपने तो कहा था झटका लिया, नहीं झटका लिया, देखो खाली कर लिया। तो बहुत लाल पीला होया। गोरखनाथ ने कहा कि भगवान आप किस काम आए थे यहाँ पर? मैंने तो तेरी 2 ही बूंद नाश करी है, तेने रोज कितना नाश कर लिया अपना पता है? एकदम योगी था, कुछ पिछले संस्कार अच्छे थे। तुरंत ने बोला भाई क्या करूँ, अक निकल इसमें, मेरे अपने निकला जाता, मतलब फ्यूज हो लिया, मेरी सिद्धि शादी कुछ ना रह रही। तब गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि से वो शरीर शांत कर दिया।
अब शरीर शांत कर दिया। शरीर शांत करने से पहले बोला मेरा ये डोला ठा लिए तुम। उस थैले में उसने सोने की डाल रखी थी। मच्छंदर नाथ ने चलती आन ले चलूँगा, आगे भंडारा में काम आऊँगी। सोने की ईट अच्छी इतनी मोटी मोटी 3-4 ले रहा था सोना, यानी किलो पक्का। गोरखनाथ ने जब तक ठा लिया, आगे जाके देखा कि उसने बताया था कि उस गुफा में मेरा शरीर है, उसमें प्रवेश करूँगा। वो शरीर पाया नहीं। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया कि वह अस्थि पड़ी थी, उसकी अस्थि मच्छंदर नाथ की, जो फूके हुए शरीर से, भस्म किए हुए शरीर की बची हुई अस्थि, यानी वो हड्डियाँ पड़ी थी, वो हड्डी इकट्ठी की। अपनी सिद्धि से मच्छंदर नाथ का शरीर उसी एज का बना दिया और वो जीवात्मा प्राण उसके प्रवेश कर दिए मच्छंदर नाथ के। अब मच्छंदर नाथ जी चल पड़े और वो झोला ठा लिया जो गोरखनाथ ले रहा था, काख में दे रहा उसने, अगर इसमें सोने की ईंट है। अब पता तो गोरखनाथ जी को भी था। मच्छंदर नाथ बोला भी पानी पीऊँगा, इस कुएं में बच्चा जल निकाल। अब गोरखनाथ जी जल निकाल दिया, गुरुजी जब जल पीने लगे और वो ईंट उस कुआं में गिर दी जो गुरुजी चिपक रहा था सोने की ईंटों के। छोटी छोटी ईंट बना लिया करते हैं ऐसे, वो उसमें जल में कुएं में डाल दी। वो मच्छंदर नाथ एक लाठी ठावर एक दरे और 20 गाली सुना दी उसने गोरखनाथ ने, तू नाश है, निकम्मा है, तने नाश कर दिया है, इतना कीमती सोना था तने जल में गिर दिया, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तब गोरखनाथ जी बोले, गुरुदेव हम परमात्मा पाने के लिए निकले थे, ये फिर राजंश को खाके आपके अंदर ये संग्रह संचन की बीमारी फेर होगी। तो जब वो बिल्कुल शांत ना हुआ ना मच्छंदर गोरखनाथ, वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी थी, अपनी सिद्धि शक्ति से उस पत्थर को, पूरी पहाड़ी को सोना बना दिया। अगले गुरुजी एक ईंट पर मरण न हो रहे, उठा लो, कितना उठाओगे इसमें। तब गोरखनाथ मच्छंदर नाथ शांत हो गया। तरह के जो भैया कित डले डो रहा हूँ, कहीं मट्टी का करोगे क्या तुम। यानी अब जो ये दास आपको एग्जाम्पल देने जा रहा है, इसका रिजल्ट देखना क्या होगा। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान क्या होता है, जैसे देसी घी ने गर्म करे और फिर अच्छी तरह ताके नारा डाल दे, वो शुद्ध हो जाता। तो ये शुद्ध घी जो है ये तत्व ज्ञान है। अब हमने केवल वो खिचड़ी ज्ञान सुन रखा था जिसमें वो सारा डंगा भी अंदर ही होता है, मक्खन जिसे बोलते हैं। अब वो दोनों गुरु चेला आगे, ठीक है। अब ये देखना कि गोरखनाथ जी ने मुर्दा भी जीवित कर दिया और एक पहाड़ी को सोने में भी परिवर्तित कर दिया, और फिर भी मोक्ष नहीं था। फिर भी मोक्ष नहीं था। क्या बताते हैं परमात्मा कि ये सिद्धियां जो होती हैं ये इस प्राणी की शत्रु होती हैं। इन सिद्धियों के कारण इसमें प्रभुता आ जाती है, दुनिया नमस्कार करती है, उसके चारों तरफ मंडरा जाती है और फिर वो प्रभु बन जाता है। और यथार्थ साधना ना करके फिर यहीं पर वो अपना 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, एक अगस्त ऋषि थे, उन्होंने सारे जीवन में सिद्धि साधना की। ये जो परमात्मा कबीर जी के मार्ग के अतिरिक्त जितनी भी साधना है सब सिद्धियां ही अधिक होती हैं और कुछ समय इनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। अगस्त ऋषि ने इतनी साधना कर ली कि उसने एक ही घूंट में 7 समुद्रों के जल को सोख लिया था। अब बताओ भाई,
पूरे जितने समुद्र है अपनी पृथ्वी के चारों तरफ, इसको एक घूंट ऐसे चलो उठाया, मतलब एक घूंट ऐसे लगाई मुंह के और पूरे को सोख लिया और ये खाली हो गया। फिर ऋषियों ने देवताओं ने हाथ पैर जोड़े हैं, फिर इसने वापस इसको इसमें कुरला कर दिया इस खड्डे में, यो फिर समुद्र लहरा गया ऐसे ही। अपने आत्मा फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, अगस्त ऋषि का भी मोक्ष नहीं हुआ। दुर्वासा जी बहुत सिद्धि युक्त थे, वो भी मोक्ष से खाली रहे। अपने एक वचन से उसने यादों का पूरा कुल नाश कर दिया था दुर्वासा जी ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की महिमा, संत गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे समझाते हैं। शब्द महल में सिद्ध चौरी 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20। कि हमारा जो सत्य नाम है, सच्चा नाम है, जो वास्तविक मंत्र हम देते हैं, इसमें 24 सिद्धि आपको आ जाएंगी और ये हंस को परमात्मा से विमुख करेगा ही करेगी यदि इनके ऊपर आश्रित हो गए, इनको प्रयोग करना प्रारंभ आपने कर दिया। एक बहन बता रही थी कि मैंने अपना कोई रिलेटिव था, उसका तकलीफ थी, उसको बता दिया कि आप ये मंत्र जाप कर लो। कहने लगी वो तो ठीक हो गया और मैं बीमार होगी। अब क्योंकि उसके वो कमाई थी उसके पास, उसने उसको दे दी, वह गुरु बन गई उसकी। और गुरु बनने के बाद यानी तो उसकी कमाई उसमें दूसरे में जाना स्वाभाविक शुरू हो जाती है। जैसे एक टायर से दूसरे टायर में हवा भर दी जा तो वो पहले वाले टायर की कम हो जाती है, उसमें चली जाती है। तो ये तरीका नहीं है। परमात्मा की भक्ति रूपी हवा को विधिवत ही भरवावे। गुरु जी के पास वो पंप होता है जो कितने ही भरवा ले सबके टायरों को फुल कर देता है। और टायर से टायर में डालते हैं तो वो हम अपना भी काम बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे ही होता रहा। अब हम आशीर्वाद देते हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग आशीर्वाद दिया करते और बच्चे उनके चरण छूते वो आशीर्वाद देते थे, तो वो टायर से टायर में हवा डाला करते। लास्ट में बूढ़े की बिरान माटी हो जाती, वो आशीर्वाद देकर उन बच्चा ने थोड़ा बहुत लाभ दे देता था। जिसी भी उसकी टोकरी में, उसके थैले में जो धन था भक्ति का, वो खत्म कर देता था, बाद में आप भुगत कर मरा करता। तो ये तरीके हमने सारे गलत अपना रखे थे, इनको सबको सुचारू करना पड़ेगा। भले ही एक बार आपको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाज सारा ही विपरीत दिशा में जा रहा है, तो हमने इसको सुचारू करने में इन कठिनाइयों को भी झेलना ही पड़ेगा। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20। बिस्वे 20 माने पक्कम पक्का। और इस जीव को ये परमात्मा से दूर करता है, ये सिद्धि 24। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि होवे पौन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नितत्व विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले।
24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सत्यलोक की कहूँ निशानी। सत्यलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस पे देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताते हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवर्ती बतावे। एक सिद्धि मनवर्ती बतावे। अब आपको बताते हैं, 5-4 उदाहरण देंगे कि ये एक एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी की मोर ला लेना है। अब जैसे मन की वृत्ति बताने की भी एक सिद्धि होती है कि आपके मन में क्या सोच रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी और उस भैंस की का को पता नहीं लगा, तो किसी ने बताया कि वहाँ एक इधर गुड़गांव साइड में एक व्यक्ति है, वो जाते बता देता किसने चोरी करी। तो मेरे पिताजी भी और 2-4 और व्यक्ति वो वहाँ पहुँच गए और उसने क्या कहा, भी तुमने जिस पर शक हो 5-10 पर्ची बना लो और उसमें जिसका शक हो वह भी लिख दो। तो प्रत्येक ने उसी कॉलोनी में जहाँ से चोरी हुई थी एक व्यक्ति पर शक था। सब ने सोच रहे थे भाई यूँ आदमी कर सके इस काम में। तो जितने भी वहाँ व्यक्ति गए थे सबके मन में एक ही राय होगी, उसने उस आदमी का नाम लिख दिया और औरा का नाम लिख दिया, कुछ अपना लिख दिया और वो सारी पर्ची उसके पास डाल दी। उसने उसी समय वही पर्ची उठाकर उनको दे दी, ये है तुम्हारा चोर। ये वो वापस आ गए, उन्होंने पुलिस को दे दिया कि हमारा यूँ चोर है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा था चीकी, आखिर में पुलिस कहने लगी भाई यूँ चोर नहीं है। फिर किसी ने बताया भी उस दूसरे स्थान पर एक और आदमी है, वो पक्की जाते बता दे। उसने भी ऐसे ही कहा कि भाई तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख दो और भी सब 10-9 नाम और लिख दो। और फिर उन सभी ने एक और के ऊपर शक हो गया कि उस पर है भाई वो पक्का वो चोर है। उसने वही निकाल के दे दी कि ये तुम्हारा चोर है। अब वो वापस आए, फिर उन्होंने पुलिस से कहा, पुलिस बोली भाई ये चोर नहीं है। खूब वेरीफाई कर लिया हमने, वह भैंस नहीं मिली, वो 1000-2000 रुपये और लुआ दिए और कुछ आने जाने। तो वो मन की वृत्ति बताने की एक हल्दी की गांठ उसके पास थी जिस तरह लोगों ने मूर्ख बना रहा था। और उसमें से कुछ एक ऐसा था कि वो फिट हो जाती थी, सच्ची पा जाती थी कि एक आदि बस शक भी सच्चा हो जाए किसी का। तो यहाँ क्या बताते हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवर्ती बतावे। जैसे मीराबाई के पास पूर्व जन्म से, क्योंकि पिछले जन्म की भी बैटरी चार्ज आपके साथ रहती है, वो जब तक चलती है तो उसे बहुत से चमत्कार हो जाते हैं। मीराबाई के पास एक सिद्धि थी कि वो जिस इष्ट की पूजा करती थी वो इष्ट उसके सामने आ जाता था। वो कृष्ण जी को मानती थी और जब वो आत्म विभोर होकर उसको याद करती थी तो उसके सामने आकर वो भी उनके साथ डांस करते थे। तो एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, कुछ तो पिछले जन्म की सिद्धियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई महात्मा जिनके आज तक पूजाएं चल रही है, कोई किसी नाम थे, कोई हरिदास नाम थे, कोई गरीब किसी और नाम थे, तो वो बचपन से उनकी कथा पढ़ कर देख लो, कहते छोटे से ही न चमत्कार शुरू कर दिए थे। हरिदास जी के बारे में बताते हैं कि वो किसान परिवार में जन्म था और दोपहर ने वो 10-1 वर्ष का बालक था, अपने पिता के पास गया हुआ था। हरिदास जी के पिताजी जो है खेतों में किसान अपना हल जोत रहे थे, तो पिताजी दोपहर ने खाना खा के स्वयं तो कहने लगा मैं रेस्ट कर लूँ और आप बेटा इन बैलों को पानी पिला लिया। और ये छोटे वाला तालाब है, इसमें तो जल है नहीं, कति सूखा हुआ है, वहाँ दूर ले जाना, वहाँ जल मिलेगा। क्योंकि वो वहाँ ही जाते थे उस तालाब में, उसमें जल देखा था नहीं। और हरिदास जी बैल लेकर गया, वो बैल उसकी तरफ चले गए छोटे तालाब की तरफ, और वहाँ उस पानी पिया वो वापस ले आया जल्दी ही बैलों को पानी पिलाकर। उसका पिताजी बोला अरे पानी पिया के नहीं लाया तू बैलों को, अब पिला लिया जी, इतनी जल्दी कैसे ले आया तू?
वहाँ नहीं ले गया, वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर था। और वो जो छोटा तालाब सूखा पड़ा था वो था ज़्यादा से ज़्यादा 400 फुट की दूरी पे। इतना शीघ्र वापस आने से उसने शंका होगी कि ये बालक वैसे ही लिया, बैलों को पानी नहीं पिला कर लाया। तो उसने कहा पिताजी पानी पिला लिया मैं। कहाँ से? किस तालाब से? कहते इसमें जल था ही नहीं, यदि कभी वर्षा होगी तब जल होना था। अगर नहीं पिताजी तो फुल है। वो गया जाकर देखा, उसके पिताजी ने सचमुच भाई तो पानी फुल हो गया और बैलों के जो ना पैर भीग रहे। तो इस तरह की सिद्धियां उस पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज से ही होने लगी थी। आज तक उस हरिदास जी की पूजा शुरू हो रही है, लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं है, क्योंकि भविष्य की साधना शास्त्र अनुकूल न होने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं, तो ऐसे ही मीराबाई के अंदर थी वो सिद्धि, और पिछले पुण्य भी साथ होते हैं, तभी परमात्मा भक्ति की तरफ इतना तड़फता है, प्रेरित होता है। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। इस दास के मामा जी का गांव है खेड़ी दमकन, जिला सोनीपत में, गोहाना सोनीपत मार्ग पर। तो वहाँ एक नेक्कीराम संत जो गीसा संत जी के अनुयायी थे, गीसा संत जी को कबीर परमेश्वर मिले थे, और कोई किसी संत के पास जो जाके जुड़ता वो पुण्यात्मा होती है पूर्व जन्म की। तो नेक्कीराम जी गीसा संत जी के शिष्य हुए, जो खेखड़ा गांव है मेरठ जिला में, वो उनके शिष्य हो गए। पुण्यात्माओं, इन संतों को ही हमने लाल और लालड़ी को पहचानने के लिए ये आपको उदाहरण दिया जा रहा है, ताकि आप योग्य हो, ये समझ सको कि वो कितने सतर के संत हैं जिनके आज तक हम गुणगान कर रहे हैं। तो गीसा संत जी के 2 विशेष शिष्य हुए, एक तो जीतादास जी जो उनका मतलब आज्ञाकारी था, जैसे वो बताते थे वैसे ही किया करता था। और नेक्कीराम जी में पिछले संस्कार का जो संस्कार का डंगा था वो भी साथ रखा, और कहीं भी बैठ जाता वो तप कर अपनी हठ योग से समाधिस्थ हो जाता था। तो उसने क्या किया, वो खेड़ी दमकन गांव में उनका एक आश्रम बना हुआ है, और एक यहाँ निर्जन गांव है जींद में, यहाँ भी उस नेक्कीराम जी के नाम से ही एक आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ क्या बताते थे वो, उस गांव खेड़ी दमकन के व्यक्ति हमारे मामा जी और वो नाना जी कहा करते कि नेक्कीराम जैसा संत नहीं देखा। वो यहाँ आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, बनी होती थी पहले, छोटा जंगल, उसको बनी बोलते थे, जो गांव के चारों तरफ होता था जिसमें, उसके बाद फिर खेत शुरू हो जाते थे। उस बनी में आकर के बैठ गया एक वृक्ष के नीचे, और देखने वाले को संत को परमात्मा का रूप जान करके साधु श्रद्धालु भक्त गांव के जाते हैं। भगतजन जाकर बैठ गए, उनकी सेवा करने लगे। तो एक दिन एक भक्त ने कहा कि अभी महाराज जी तो दिन रात सोता नहीं कभी भी, दिन में तो हमारे से बातचीत करे है, रात में सारी रात जागता है, बैठा रहता है, भजन करता है। तो गांव के लोगों ने गुप्त रूप से छुप के उसकी परीक्षा की, तो देखा, छुप के देखते रहे, 15 दिन तक वो सोया नहीं, दिन रात जाग्या करता, और स्वस्थ 1 महीना हो गया, 2 महीने तक वो ऐसे नहीं सोया। तो पूरा गांव उसके ऊपर डिवेट हो गया, समर्पित हो गया, भाई महाराज के चाड़ा पड़ा है, उसको वहीं रख लिया, महाराज जी यहाँ रखो, उससे प्रवचन करो, उसका एक आश्रम गाड़ दिया, और आज तक डले ढोरे हैं, किसी के पास खख नहीं, सारे बिरनमेटी हो रही। तो ये एक बीमारी थी, इन सिद्धियाँ के कारण ये प्रसिद्ध हो गए। अब हमने पहचान करनी है कि वो मोक्ष मार्ग कौन सा है जो परमेश्वर ने आके हमें बताया। तो ना तो कबीर जी ने ऐसी क्रियाएं की जो नेक्कीराम जी करते थे, तो कबीर पंथी कैसे हुए वो, क्योंकि गीसा पंथी भी अपने आप को कबीर पंथी मानते हैं। तो हम पंथी तभी होंगे जब परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को ए से लेकर जेड तक सारे को अपनाएंगे।
ए ले लिया फिर बाकी छोड़ दिया, वो पंथ नहीं है, वो मार्ग ठीक नहीं है, वो विधि ठीक नहीं है, तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब जैसे एक कथा है कि परमात्मा की भक्ति में हम तो उदाहरण देते हैं, लेकिन इस सिद्धि से भी अब इसका कनेक्शन है। जैसे कई भक्त कहते हैं भाई इस मन ने क्यों कर डाटा, ये तो भूत है, ये कोई न कोई कुबद सोचता ही रहता है। तो संत ने, परमात्मा ने, संतों ने ये बताया है कि इस मन को कैसे रोके। काम हो इतना तक काम करे, ना राम नाम पर ला दे। एक सिद्ध ने अपने चेले से कहा बेटा ये तू सिद्धि कर ले, उसने वह सिद्धि कर ली, होगी तेरी सिद्धि कंप्लीट होगी है, और इसको मेरी अब्सेंस में प्रयोग मत करना। एक बार गुरुजी चले गए सैर सपट्टे ने 1-2 दिन के लिए, तो चेला एक दिन तक दुखी हुआ, रोटी राटी खुद बनाई। पहला गुरुजी बनाता था उसकी रोटी, खाना बनाता था, ये मांग कर लाता, आपा बनाता, फिर उस दिन वो आप ही मांग कर लाता, चेला मांग कर लाता था, गुरुजी रोटी बना दिया करता, उन्होंने ऐसे सेवा बांट रखी। अब चेला आप पे लाओ और आप पे बनाओ, दुखी सा हो गया। उसने सोची अब गुरुजी ने कोई सिद्धि कराई थी मेरे, तो उसने प्रयोग करके देखता हूँ कि सांग है वो। तो उसने वह सिद्धि को, यानी वह फ्लोपी खोल दी, सीडी खोल ली, वह सिद्धि उसने अपनी खोल ली। तो उसमें क्या हुआ कि एक जंद हो गया खड़ा सामने, एक भूत, और वो कहने लगा बाबा जी बात सुन ले, या तो मैंने काम बताए रखिए, ना तेरी टिटवी दाबूंगा, जय मुझे तूने काम नहीं बताया तो तन्ना मारूंगा। अब वो डर गया भाई तक सूता का। वो कहने लगा जा आटा मांग के ला। वो आटा मांग लिया मिनटों में। फिर कहने लगा तू अग्नि जला, अग्नि जला दी। रोटी बना दी। कहने लगा पानी लिया, पानी भी लिया। फिर बोला झाड़ू लगा दिया कि बोले। अब वो मर गया भाई, ये भी वो कसूता काम हो गया। इतने में गुरुजी आ गया, वो डर बहुत गया कि भी वो मारेगा तेरे को। वो गुरुजी आ गया तो अब दौड़ के गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा गुरुजी मुझे बचा लो, क्या हो गया भाई, क्यों मारेगा। गुरुजी बोले निकम्मे, मैं तेरे को नाट्या था भाई, मना किया था कि मेरे सामने ही उसको प्रयोग करना, मेरी अब्सेंस में नहीं करना, तने गलती कर दी। पर एक काम कर, इसको न्यू कह दे, एक लंबा बांस ले आ। उसको कह दिया उसने, जा भाई जंद लंबा बांस ले आ। वो लंबा बांस ले आ। फिर गुरुजी बोला इसने न्यू कह जड़ गाड़ दे जमीन में। उसने कहा तो उसने गाड़ दिया। फिर गुरुजी बोले न्यू कह दे इसने इसके ऊपर चढ़ दे जा, उतरे जा, मैंने काम होगा जब तने बुला लूँगा, ना यूँ काम लगा रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस मन रूपी भूत ने इस राम नाम के बांस पर गाड़ चढ़ाना शुरू कर दो। यो परमात्मा ने बांस दे दिया आप तई सिमरन का। जब ये भूत काम से फुर्सत हो, काम करे, इतने काम करे, और फिर इस भूत ने इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए रखे, इन्हें नीचे नहीं उतरने देना। यो फिर कोई और को भी सोचेगा, ना जाने किरा की रागनी कंपटीशन में जा बिठाएगा। तो एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब वो सिद्धि जो उसने की थी उसका दास बन गया, जो आज्ञा दे वो काम वो करने लग गया। तो ये भी मोक्ष नहीं है। ये तो एक नौकर अपनी कमाई तो एक नौकर रख लिया, दैट्स ऑल। एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। आकाश में उड़ जाने की भी एक सिद्धि होती है। बस जो सुखदेव ऋषि के पास थी वो आकाश में उड़ जाता था, पूर्व जन्म की सिद्धि तय, और स्वर्ग में चला जाता था। उसको वहाँ स्थायी स्थान नहीं मिला। उसको भी आदेश दिया गया विष्णु जी के द्वारा कि वापस जाओ, गुरु बनाओ, और गुरु जी के द्वारा दिए गए भक्ति धन को इकट्ठा करके फिर यहाँ आओ बेटा, ऐसे कोई ना रहने दे तेरे को यहाँ पर। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो करता हर की सेवे। पूजा भी करता था वो, लेकिन गुरु जी नहीं थे उसके, बिना गुरु के करता था।
और पूर्व जन्म से उसमें सिद्धियां भी थी, तो वो अंडी पाक गया, वो पूरा फूल गया कि तेरे जैसा कोई ऋषि नहीं, आकाश में उड़ जाता है और भक्ति तू कर ही रहा है, गुरु की आवश्यकता क्या है। तब विष्णु जी ने उसको समझाया, जाके नाम ले राजा जनक से। तो कहने का भाव ये है कि फिर उसने राजा जनक जी से उपदेश लिया, गुरु बनाया, फिर वो स्वर्ग में गया, बैकुंठ में गया। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भई लाग करता हर की सेवे, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। बैकुंठ से स्वर्ग से वापस भेज दिया गया था। राजा जनक को गुरु किया फिर कीनी हर की सेवे, कह कबीर बैकुंठ में भाई उल्ट मिले सुखदेव। फिर वो स्वर्ग में गए। तो क्या बता रहे हैं परमात्मा, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, आकाश में उड़ जाने की एक सिद्धि होती है। पुण्यात्माओं, जैसे आकाश में उड़ गया, केकला टूट गया, क्या हो गया उसे, क्या मोक्ष हो गया। हम उस समय जैसे ही कोई आदमी थोड़ा सा भी 2 फुट ऊपर हो जाए जमीन तो सारा दुनिया कटका मर जाए उसका पाछा, वो औरत जो भगता पड़ा है, तो ये तो भाई कति भगवान पा लिया। नहीं, जैसे चींटी होती है ना, चींटियाँ, कीड़ी, इनमें कुछ पाँखों वाली कीड़ी होती है और उनसे थोड़ी मजबूत भी होती है, बड़ी शरीर में भी तगड़ी होती है, और वर्षा के दिनों में वो अपने बिलों से बाहर निकल आती है। और बाहर जहाँ कहीं लाइट चस रही होती है, पहले तो दीपक होया करते थे, उन दीपकों के ऊपर जाकर वो जलकर मर जाती थी। अब वो चींटियों में प्रधान पाक रही थी, सुप्रीम हो रही थी, क्योंकि वो उड़ जाया करती थी। तो वो आम चींटी उन देवता मान रही थी कि ये तो देवता हो गया, आकाश में उड़ जाते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं, देखना चमास यानी वर्षा के दिनों में बहुत सी चींटियाँ निकलाती हैं बाहर, वो पंखों वाली, और इन ट्यूबों के चारों तरफ मंडराती रहती हैं, और 2 घंटे में उनकी पंख टूट जाती है, वो पंख टूट जाती हैं, वो जमीन पर गिर जाती हैं और चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया फिर भी। तो ऐसे ही जो सिद्धि प्राप्त प्राणी है, आकाश में उड़ जाता है या किसके अंदर कोई और सिद्धियां हैं, तो ये सब सिद्धि कुछ दिनों में ऐसे समाप्त हो जाएंगी और वो जीव का जीव रह जाएगा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक यहाँ सुसाना गांव है, सुसाना, इस रोहतक के सोनीपत रोड के ऊपर सुसाना गांव है। वहाँ पर एक गीसापंथी था, पहले वो गीसापंथी था, उनका नाम कोई कुछ नारायण महाराज कह दे है, कोई कुछ कह दे, उसका नाम तो कुछ और ही था। तो उसमें के सिद्धि मान रखी थी लोगों ने कि वो जल में बढ़ जाता था, जोड़ में, कीचड़ में, उसके पैर का पानी नहीं लग गया करता। अरे इससे कारण उसका महल मकान गाड़ दिया और पूरा आश्रम बना दिया और दुनिया उसने पूजन लाएगी। अरे आप फिर उसकी बिरान माटी होगा मेरा। लास्ट में उसके पैरा में भी जो ना सोजन आ गई थी और कीड़े चाल पड़े थे। ऐसा दुखी होकर उसकी मृत्यु हुई, कई महीनों तक शरीर घाट पर चारपाई पर पड़ा रहा। तो यहाँ कहते हैं एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। 2 एक ही गुरु के शिष्य थे, वो सिद्धि वाला ही गुरु था। तो सिद्धि वाले गुरु ने अपने शिष्यों को बता रखा था कि बेटा ऐसे साधना करो, ऐसे साधना करो, सिद्धि प्राप्त करो और तुम्हारी महिमा हो जाएगी संसार में। तो कुछ दिनों के बाद गुरु जी का देहांत हो गया। तो दोनों चेले उस कुटिया ने छोड़कर चल पड़े, एक इधर को चला गया, एक दूसरी साइड में। उनमें से एक को परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान मिल गया, यानी कबीर जी का अनुयायी कोई संत था, उसका ज्ञान सुना। तो उस व्यक्ति ने अपना वो महात्मा, सिद्धि वाले महात्मा का मंत्र छोड़कर आत्म कल्याण वाला मार्ग अपना लिया। उस पता लगा कि सिद्धियां तो बच्चों के खिलौने हैं, काल की भूल भुलैया है। उसने वो साधना त्याग दी और गुरु बदल लिया। 12 वर्ष के बाद वो दोनों ही सिद्ध। अच्छा, उस दिन के बाद क्या हुआ कि वो जो जिसका वो शिष्य बना था,
कबीर पंथी संत का। पुण्यात्माओं, ये लीलाएं जो होती हैं, ये परमेश्वर कबीर जी ही आते हैं अपने ज्ञान और भक्ति को स्थायी यानी उसकी महिमा बनाए रखने के लिए। वो कुछ भी लीला कुछ दिन कर जाते हैं। अब वो गुरु जी जिसका वो कबीर पंथी शिष्य यानी कबीर जी अपने ही मार्ग को फिर दोबारा प्रशस्त करने के लिए स्वयं भी आ जाते हैं।